Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Ismaila Wasim in my channel Chemistry. I hope कि आप सबको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 9th केमिस्ट्री दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसमें आज हमने देखना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देख लेते हैं। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने बहुत सारा काम किया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जिनमें से गोल्डस्टेन ने 1886 में ये एविडेंस दिया कि देयर इज समथिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम, के कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है एटम के अंदर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और देखा कि वहाँ पे ना सिर्फ कैथोड रेज हैं बल्कि कैथोड रेज के साथ साथ कुछ और रेज भी पाई गई, को उन्होंने बाद में कैनाल रेज का नाम दिया। और ये रेज हमेशा ट्रैवल करेंगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज। हम उनका एक्सपेरिमेंट चेक कर लेते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सपेरिमेंट था, डिस्चार्ज ट्यूब ली, लेकिन उसमें उन्होंने कैथोड जो है वो यूज़ किया परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया और हाई वोल्टेज का इस्तेमाल किया फ्रॉम अ हाई वोल्टेज बैटरी। प्रेशर उसको केप्ट कांस्टेंट रखा इनसाइड द ट्यूब दैट इज 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। जब उन्होंने हाई वोल्टेज करंट इसमें से पास किया तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं वहीं पे कैथोड से पास होकर ऑपोजिट साइड पर एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, जिन रेज को उन्होंने नाम दिया कैनाल रेज का। He used a discharge tube and used a perforated cathode. When he passed the high voltage current from a high voltage battery, he observed that some rays are passing from the perforated cathode and strike to the wall of the discharge tube and produce a glow. अब इन रेज को उन्होंने कहा कि these rays are known as canal rays और ये हमेशा किसके ऑपोजिट मूव करेंगी, कैथोड के ऑपोजिट मूव करेंगी। अब ये एविडेंस था फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बाद में इस पे मजीद काम हुआ और ये चीज़ डिस्कवर्ड हुआ कि दीज पार्टिकल्स आर द प्रोटॉन्स। उनकी डायरेक्शन को चेक की गई, इफेक्ट्स देखा गया मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेचर, प्रोडक्शंस और मैस देखा गया कि कितना था। सबसे पहले दे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी फ्रॉम द ऑपोजिट साइड टू द कैथोड रेज। कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं, ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करके जाएंगी। फिर इनके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन को चेक किया गया तो दे मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल, जिससे ये प्रूव हुआ कि दे हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। इनके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। उसके बाद इनकी नेचर देखी गई तो नेचर क्या करेगी, दे आर कैनाल रेज डोंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, वो गैस की नेचर पे दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अब अगर हम कोई सी भी गैस यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो उसमें से रिलीज होंगे वो तो सेम ही होंगे, यानी कैथोड रेज हमेशा सेम ही प्रोड्यूस होगी। लेकिन अब गैस अगर हम हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं तो जो हमारे पास प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे। हीलियम है तो हीलियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होगा। इस तरह से नेचर ऑफ द कैनाल रेज डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द गैस पे जो कि इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब आप यूज करोगे। These rays don't originate from the anode, ये एनोड से नहीं ओरिजिनेट हो रही बल्कि ये वो गैस के पार्टिकल्स हैं जो आयोनाइज्ड हुए होंगे। यहाँ पर आप देख लो, ये वो गैस के पार्टिकल्स हैं जो आयोनाइज्ड हुए होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए कैथोड रेज और ये वाले पार्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे और मूविंग टूवर्ड्स दी कैथोड, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ मूव करके जाएंगे और ऑपोजिट साइड टू द एनोड ये स्ट्राइक करेंगे टू द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। मैस उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मैस इज इक्वल टू द प्रोटॉन या उसका मल्टीपल होगा। जितना हैवी न्यूक्लियस होगा उतना ही वो मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन होगा। और मैस ऑफ द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जब कंपेयर किया गया तो उन्होंने देखा कि ये 1840 टाइम्स हैवियर है देन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम, जबकि प्रोटॉन उससे 1840 टाइम्स हैवियर था। तो सबसे पहले गोल्डस्टेन ने एविडेंस दिया था जिस पे फर्दर काम होके तमाम प्रॉपर्टीज डिस्कवर हुई और प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ कि इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन भी मौजूद है एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।